मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको पाठ 6 संधि पढ़ाऊंगी। संधि शब्द का शाब्दिक मीनिंग है मेल। जब हम दो शब्दों को जोड़कर, दो वर्णों को जोड़कर एक नया वर्ण बनाते हैं या दो वर्णों के निकटवर्ती वर्णों के होने वाले मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हम यदि ये लिखें परम प्लस अवतार, तो हम इन वर्णों को आपस में जोड़ेंगे। किस को? लास्ट वर्णों को। तो हम इसको क्या करेंगे, पर ये माँ का क्या हो जाएगा, आ की मात्रा जुड़ जाएगी इसमें, तो ये परमावतार हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम निकटवर्ती वर्णों को मिलाते हैं और उनके परिवर्तन का जो परिणाम आता है या उनके मेल से जो नया शब्द बनता है उसको संधि कहते हैं। अब मैं आपको संधि की परिभाषा बताती हूँ। निकटवर्ती वर्णों के मेल से, यानी कि जब निकट के जो वर्ण होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। मतलब शब्द में जो निकट के वर्ण होते हैं जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, संधि हो जाती है। संधि का मतलब मिलना, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ, जैसे कि राम अवतार, राम प्लस अवतार। तो हम कौन से वर्णों को जोड़ेंगे? ये जो बिल्कुल पास पास के हैं, हम इन दोनों वर्णों को जोड़ देंगे। जैसे ये अ है तो ये माँ में मिलकर ये क्या बन जाएगा, आ की मात्रा बन जाएगा। तो ये वर्ण जब आपस में ये ऐसे माँ में आ की मात्रा बनेगी तो ये शब्द क्या बन जाएगा, रामावतार बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो वर्णों का मेल होगा वो संधि कहलाएगा। अब संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं, 1, 2 और 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो इस तरह से क्या है, संधि के 3 भाग होते हैं, संधि के 3 पार्ट्स होते हैं या संधि के 3 भाग होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। जब हम स्वरों को, 2 स्वर, जब निकटवर्ती 2 स्वर कौन से होते हैं? संधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्णमाला को समझना पड़ेगा कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो जो हिंदी की वर्णमाला है हम उसको क्या करते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली क्या है, स्वर, और दूसरा व्यंजन। तो इस तरह से जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है वो क्या होती है, 2 भागों में बटी होती है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ये सब जो होते हैं 11 होते हैं वर्ष, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और बाकी जो ये क वर्ण, ट वर्ण, प वर्ण, तो ये सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और विसर्ग क्या होते हैं हमारे, जब किसी शब्द के अंत में 2 बिंदियां लग जाती है। जैसे ये प्रातः है, तो प्रातः के बाद में ये 2 बिंदी ऊपर नीचे लगी हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो इस तरह से हमारे तीनों पार्ट क्या हो गए, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इस तरह से संधि के कितने पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें वर्णों का मेल होता है तो वर्णों के पार्ट पे ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से वर्णों के क्या क्या पार्ट होंगे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो जो स्वर संधि होती है, जब आपस में 2 स्वर मिल जाते हैं, यानी कि लास्ट के जब कोई शब्द होता है तो उसके लास्ट का और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, स्वर बन जाती है। इन स्वरों के चेन से क्या होता है, स्वर संधि बन जाती है।
और व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजनों में जो परिवर्तन आता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया क ख ग घ ये हमारे व्यंजन है, क से लेके ह तक। तो जब इन सब में परिवर्तन आता है तो हमारी कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। और तीसरी संधि हमारी विसर्ग संधि। जब हम इन विसर्ग को चेंज करके कुछ अलग शब्द बनाते हैं, इन विसर्ग को मिला करके वर्णों में नया शब्द बनाते हैं, तो वो क्या होती है? विसर्ग संधि कहलाती है। तो इस तरह से हमारी संधि के 3 पार्ट हैं। अब मैं आपको स्वर संधि समझाऊंगी। स्वर संधि भी 5 तरह की होती है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे? स्वर संधि को लेंगे। स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं। ये जो चैप्टर है आपका बहुत बड़ा है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको 2-3 पार्ट्स में आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये पूरा आपको स्वर संधि समझाऊंगी, दूसरे पार्ट में व्यंजन संधि और तीसरे पार्ट में वो विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयाति संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, जिसमें बड़ी की मात्रा का यूज किया जाए या बड़े अक्षर का यूज किया जाए, तो वहां पर हमेशा दीर्घ संधि होती है। अब मैं आपको शुरू से दीर्घ संधि और उसके एग्जाम्पल समझाती हूँ। अब देखो, सबसे पहली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। अगर मैं तुम्हें साधारण परिभाषा समझाऊं तो हमेशा जब भी तुम वर्णों का मेल कर रहे हो, जब भी तुम संधि कर रहे हो, तो ये याद रखना कि जो दीर्घ संधि होती है उसमें क्या होता है? हमेशा बड़ी की मात्रा या बड़े आ की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से बदल जाती है। मतलब छोटे वर्ण होंगे तो वो बड़ी की मात्रा लग जाएगी हमेशा। तो इसकी परिभाषा है, एक ही जाति के स्वरों के निकट आने पर उसके मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दीर्घ स्वर बन जाते हैं। दीर्घ स्वर मीन्स मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे ये अ है, तो जब हम संधि को परिवर्तित करेंगे तो ये आ बन जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि राम अवतार, तो राम अवतार में मैं इसको दोबारा से आपको समझा रही हूँ एक बार से कि ये कैसे होगा। जैसे ये है राम, ठीक है, प्लस अवतार, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? अगर यदि हम मैं को देखेंगे तो हमें स्वर आएगा म, तो इस तरह से बनेगा। ये म में क्या स्वर है? अ, और फिर ये भी आ है, तो अ प्लस अ क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो इस तरह से ये रामावतार बन जाएगा। तो अब ये देखो, ये एक ही जाति के स्वर हो गए तो इनका बड़ा हो जाएगा, यानी कि दीर्घ स्वर बन जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको और उदाहरण बताती हूँ। भोजनालय, भोजन प्लस आलय, तो हम इसमें कैसे करेंगे? हम पहले इसके न के टुकड़े करेंगे। तो न के टुकड़े करने पर हमारे पास क्या आएगा? न प्लस अ, और फिर हम ये आ लेंगे इसके शुरू का। तो इसके हमेशा हम इसका लास्ट लेते हैं और इसका शुरू का वर्ड लेते हैं। तो ये अ और आ मिलके क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भोजनालय, भोजनालय, ठीक है। तो इसी तरह से परीक्षार्थी, अगर हम ऐसे लिखेंगे परीक्षा प्लस अर्थी, तो जब हम इसका संधि मेल करेंगे तो हम कैसे करेंगे? ये इसका लास्ट का वर्ण ले लेंगे। तो लास्ट का वर्ण में ये क्या है? आ की मात्रा है, और फिर ये प्लस अ है। तो मैंने बताया ना कि चाहे आगे वाले वर्ड में कोई भी वर्ण हो छोटा, लेकिन हमें क्या करना होता है? हमें हमेशा बड़ा करना होता है। तो इसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो ये जो हमारा वर्ण बनेगा ये क्या बनेगा? परीक्षार्थी। ये यहाँ से अ हट जाएगा और ये वाला आ रह जाएगा, या फिर ये मान लो कि ये आ और अ मिलके आ हो जाएगा। तो इस तरह से ये परीक्षार्थी हो जाएगा, मतलब हमेशा दीर्घ वाली मात्रा लगेगी। कोण प्लस अर्थ, अगर हम ये करें कोण प्लस अर्थ, कोणार्थ, तो हम क्या करेंगे? कोण प्लस अर्थ, तो हम इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? अणा, अणा प्लस अ और अ,
तो ये क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, कोणार्क। तो इस तरह से हमेशा हमें ये याद रखना है कि दीर्घ संधि में बड़ी बड़ी आ की, बड़ी ई की मात्रा आएगी हमेशा। ये देखिए, आप इसके आगे के और उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे रवि प्लस इंद्र, इन दोनों में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो ये हो जाएगा ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई। मतलब मैंने बताया ना कि आपको दीर्घ यानी कि बड़ा करना है हमें, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, ये वर्ड हो जाएगा रविंद्र। उसी प्रकार ये भानु उदय, तो ये भानु न प्लस ऊ है और प्लस फिर ये वाला ऊ, तो ये क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो ये क्या वर्ड बनेगा, वर्ड भानुदय। ठीक है। अब ऐसे ही ये वधु उत्सव, वधु उत्सव हम कैसे बनाएंगे, वधु का बड़ा ऊ है और उत्सव में छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो ये क्या बनेगा, वधूत्सव। तो इस तरह से हम ये ध्यान रखेंगे कि दीर्घ संधि में हमें बड़ी मात्राओं का ही प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारी दीर्घ संधि बिल्कुल ठीक तरीके से बनेगी। अब ये है हमारी पार्ट 2 गुण संधि, यानी कि स्वर संधि का दूसरा पार्ट क्या है, गुण संधि। इसमें क्या होता है, वर्णों के गुणों में चेंज होता है। कैसे, यदि अ या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाएगा। यानी कि यदि जैसे जब हम दो अक्षरों को जोड़ते हैं तो आ के बाद आ आए या फिर छोटी ई के बाद बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा, और यदि ऊ या ऊ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा, और यदि री हो तो अर हो जाएगा। यानी कि ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा। ठीक है। और या फिर री हो तो अर हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसके जो वो है उदाहरण है वो देखते हैं। अब ये देखिए, इसके ये उदाहरण है कुछ, जैसे नर प्लस इंद्र, तो मैंने बताया था ना आपको, आ या आ हो तो क्या हो जाएगा, अ या आ हो तो ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे नर प्लस इंद्र में कि ये कैसे होगा। जैसे ये है नर प्लस इंद्र, तो हम इसको कैसे करेंगे, र है, र इसका लास्ट का वर्ड है और इसका शुरू का वर्ड ई है, तो हम जब र के टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा र प्लस अ, और जब हम ई को तो ऐसे ही जोड़ेंगे, तो ये था ना कि आ या आ होगा, ई या बड़ी ई होगा तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो अब जब हम इसका लास्ट का हमने करा अ और इसका आखिर का आया ई, तो ये क्या बन गया, ए। तो इस तरह से ये नर प्लस इंद्र क्या बनेगा, इस पर ए की मात्रा बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, नरेंद्र। तो इस तरह से ये संधि परिवर्तन होगा। मतलब हम लास्ट के वर्ण लेंगे तो इसमें अ है और इसमें ई है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। तो नर प्लस इंद्र में क्या होगा, र पर ए की मात्रा चढ़ जाएगी और ये नरेंद्र हो जाएगा। अब मैं इसका आपको दूसरा उदाहरण बताती हूँ। दूसरा उदाहरण है पर उपकार। अब हम इसमें देखेंगे कैसे होगा। इसका लास्ट का वर्ड है र यानी कि र प्लस अ, और ये शुरू का वर्ड है ऊ। तो हमने बताया था ना, ऊ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इसका इज इक्वल टू क्या होना था, ओ होना था। तो ये आ है और ये ऊ है। तो हमने बताया था जब भी वो छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा, र या आ आएगा तो ओ हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, इसमें क्या होगा, हम फिर ये पर प्लस उपकार, ये क्या बन जाएगा, ऊ की मात्रा को हटा करके हम क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा परोपकार। तो इस तरह से इसका परिवर्तन होगा। अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे, राजर्षि, राज ऋषि। तो हमने बताया था जब री की मात्रा होगी तो क्या होगा, उसका अर हो जाएगा, राजा प्लस ऋषि।
तो हम इसका लास्ट का पार्ट देखेंगे और इसका शुरू का, तो ये क्या है, आ और री है, तो री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, राजर्षि, इसमें र ऊपर लग जाएगा, ये अर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा राजा प्लस ऋषि का राजर्षि। अब हम आगे का पार्ट देखेंगे, महाउत्सव। महाउत्सव में क्या है, आ प्लस उ है, तो आ प्लस उ क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा महा प्लस उत्सव, क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, तो ये क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा बन जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, महोत्सव। अब ये हमारा तीसरा है, ये भी बिल्कुल सबसे पहले की तरह है। इसके बाद आई है बड़ी की मात्रा, शुरू में क्या अक्षर आया है, ण के बाद क्या आया है, ई, तो ई का हमने बताया था ना क्या हो जाएगा, ई का ए हो जाएगा, तो ये गण प्लस ईश, तो ये क्या बन जाएगा, ये ए की मात्रा बन जाएगा, तो ये गणेश हो जाएगा। माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।